पर हम पहुंचे हैं सेक्टर 31 के पुलिस स्टेशन पर, जहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि एक हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ने की बात सामने आई है। मेरे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा टीएन कपूर है। क्या मामला है पूरा? ऐसा था, आज शाम 4 बजे का समय था। वहाँ मंदिर में जो है 3 शराबी थे। उसमें से एक जो शराबी था, एक ने दारू पी रखी थी और उसने मंदिर में तोड़ फोड़ कर दी। अच्छा, एक ही व्यक्ति ने? हाँ, एक व्यक्ति ने तोड़ फोड़ कर, उसके साथ 2 भी शामिल थे। कुल 3 लोग थे? हाँ, 3 लोग। उसमें मौके पे तो मैं मौजूद नहीं था। बाद में पहुंचा तो पता चला कि 3 लोग थे। तो मंदिर की मूर्तियां उसने तोड़ दी। उसके बाद किस पब्लिक चीज की मूर्ति थी? किस चीज? मूर्तियां हनुमान जी की थी, दुर्गा माता की थी, और अच्छा। भी छोटी मूर्तियां थी, गणेश जी की थी। वो डंडे से मार के उसने तोड़ दी। अच्छा, तोड़ने के पुलिस? बाद उसको पकड़ा गया। तो उसमें से भाग गए, भागने में सफल हो गए। और पब्लिक ने आके उसको पकड़ा। उसके बाद पुलिस को सूचना करते हैं। पुलिस को सूचना दी 112 नंबर पर। और वहाँ हमारे पंडित जी भी हैं, उनको बुलाया गया। उसके बाद वो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, अभी पुलिस थाने में है। अच्छा, थाने में है क्या? पूछा कि क्या नाम है उस लड़के का जिसने तोड़ा है? लड़के का नाम अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोई कागजात, कोई डॉक्यूमेंट्स उस पे मिला हो? अमरजीत। आधार कार्ड में हाँ, अमरजीत। आधार कार्ड मिला है? हाँ, क्लियर नहीं हो पा रहा अभी। वो कल जाके क्लियर होगा या परसों के लिए। किस समुदाय से है ये भी क्लियर नहीं हुआ है अभी? इस समुदाय का थोड़ा थोड़ा गलत जा रहा है कि गलत समुदाय से है ये। अच्छा। हाँ, या ये कह सकते हैं किसी असामाजिक तत्व है इसमें? असामाजिक तत्व है जी, बिल्कुल। पूरे सपोर्ट किए। अच्छा, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि कोई मंशा तो रही होगी ना इसकी तोड़ने की, कि भाई मैं मूर्ति तोड़ रहा हूँ, तो कोई मंशा तो होगी उसकी। 101%। क्या मंशा थी? मनसा ये होगी जो कि इसको आगे करके पीछे से अपना काम करवाया है। मौके पर कौन मौजूद था वहां पर? किसने उसको पकड़ा था वहां पे? आप थे वहां पे? तो जब आपने देखा, उसने किस चीज से उसने मूर्ति को हिट किया था? डंडे से हिट किया था। उसके साथ 2 लड़के थे जो कि जब पकड़ में आए तो भाग लिए। उनके हाथों में चाकू था। चाकू ले रखे थे? और नशे में भी था? जी, ये नशे में था। वो नशे में नहीं थे। अच्छा, अपना नाम नहीं बता पा रहा है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं आइडेंटिफाई हो रही है कि उसका नाम क्या है? जी जी। अच्छा, तो क्या लगता है कि क्यों ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं ये जो युवा पीढ़ी है? कितने साल का लड़का होगा ये? ये लड़का भी नहीं है, ज्यादा 32-35 साल का है। अच्छा, आदमी उसमें? हाँ, आदमी शादीशुदा लग रहा है, पता नहीं शादी भी है क्या है। जिस हिसाब से शराब भी है। अब पुलिस जो है अभी दारू पी के कह रही है, हम पूछताछ कहाँ इतना नहीं हुई कर है सकते। ये वारदात? ये मंदिर कहाँ पर मौजूद है? किस जगह पर हुई है ये? मंदिर ये बाईपास रोड पे है, श्रमिक विहार सेक्टर 30 फरीदाबाद। श्रमिक विहार? हाँ, बाईपास रोड पे, हाईवे के किनारे। अच्छा, तो वो कुछ नहीं बता रहा है कि अभी तक यहाँ पर क्या हुआ है? कुछ नहीं बता सकता वो। कभी कह रहा है मैं कहाँ का हूँ, कभी कहाँ का हूँ, कोई बता नहीं रहा। क्या अभी आपने कंप्लेन दी है? कंप्लेंट दे दी है थाने में। एसएचओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसका दारू का नशा उतर जाएगा, हम पूरी छानबीन करेंगे। क्या मामला? छानबीन करने के बाद क्या बोला है कि कोई सजा या कोई इस पर कार्रवाई की जाएगी? वो ये कह रहे हैं कि अभी सुबह सुबह तक का हमें समय दीजिए, इसको हम तहकीकात करेंगे, अभी वो नशे में है, पता करेंगे। वैसे मंदिर के पास कुछ मीट की दुकानें भी हैं, अच्छा। तो अभी निवासी बताएंगे उसके बारे में। ये वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं आरडब्ल्यू के, धनंजय जी। क्या कहना है सर? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धनंजय सिंह है। श्रमिक विहार सेक्टर 30 से हूँ। जी, वहाँ पे जो मीट की दुकान है ना, वो वहाँ से हटनी चाहिए। उसकी वजह से ना असामाजिक तत्व वहाँ पे आते जाते रहे और वहाँ से सह मिलता है उनको। अच्छा, यानी कि जो मीट की दुकानें वहां पर मौजूद है, उनकी वजह से कुछ ऐसे लोग वहां पर पहुंचते जी, हैं, ऐसे जिसकी ही है, वजह से ये वारदातें हो रही है। हो रही क्या है। इससे पहले भी कोई ऐसी वारदात देखने को मिली या सुनी कहीं? मंदिर के घंटे एक आध बार चोरी हो गए थे। हाँ, हाँ, मंदिर में चोरियां होती आ रही हैं? 2 बार हो चुकी है। अच्छा, तो क्या लगता है, क्या मांग की जा रही है, किससे मांग की जा रही है कि क्या करना चाहिए इन चीजों की वारदातें ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? कदम तो प्रशासन को साथ देना चाहिए, बाकी तो सब लोग साथ हैं ही। हाँ, पेट्रोलिंग होनी चाहिए। पेट्रोलिंग की मांग? पेट्रोलिंग हो वहाँ पर, और जो मीट की दुकान है उसको वहाँ से हटाया जाए। वैसे भी नियम है कि 500 मीटर तक आप मीट की दुकान नहीं लगा सकते। क्या और मंदिर में कोई पुजारी वहां पर मौजूद पुजारी था? जी थे, लेकिन वो आज शायद किसी अपने व्यक्तिगत कारणों से मंदिर पर उपस्थित नहीं थे उस समय। अच्छा, तो मौका देखा उसने और उसने ये वारदात कर दी? इससे पहले भी मंदिर में गदाएं रखी हुई थी, काफी पुरानी गदाएं थी। मेरे ख्याल से गदाओं का वजन 30-35 किलो था। वो गदाएं भी चोरी हो चुकी हैं, और मंदिर के घंटे भाई साहब जैसे बता रहे हैं वो भी चोरी हो चुके हैं। दो बार ये चीज हुई है वहां पे? घंटे 2 बार चोरी हो चुके हैं। ये तीसरी बार ऐसी वारदात हुई है जो पकड़ में आया। क्यों उसी मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, ये कुछ पता लग सकता है? सुबह सुबह वहाँ पे भजन कीर्तन चलता है,
अच्छा। और जो आस पड़ोस में जो मीट की दुकान बता रहे हैं आप सब, उनको कुछ हो सकता है जो कि अपने आप को सिक्योर ना समझते हो। और एक इनसिक्योरिटी की इनसिक्योरिटी भावना। भावना से प्लस एक बात और भी है, राजू नगर में एक मस्जिद है, वो सुबह सुबह 5 बजे अजान पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो सोचते हैं हमारी आवाज दब जाए, ये जो लाउड स्पीकर में बजाते हैं मतलब ना, वो लोग सोचते हैं कि हमारी अब आप लोगों की आवाज दब अब जाए। आवाज दब जाए, इस चक्कर में ये ऐसा काम करवा रहे हैं ताकि मतलब मंदिर ये खंडित हो जाए और हम अपना काम सही से कर सके। अच्छा, मंदिर खंडित करने का ये उद्देश्य माना उद्देश्य जा हो सकता सकता है 101% है। इसमें कोई अपने लिए चीजें आगे अपने लिए आगे, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों चीज सामने आएगी, और नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि जैसे बंदा नशे में ये काम किया है तो कहीं ना कहीं उसको पुश करके ये काम करवाया गया है, वो अच्छा किया कहा गया है कि तुम ये करोगे। काम करो। ये कह सकते हैं आप, इसे बाद में पता चला है बात मतलब करने उसकी पर। बातों से पता चल रहा है, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना उसका 100% यही रिजल्ट निकलेगा जब आप देखेंगे 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, तभी होगा ये। और हमारी राजेश भाई साहब हैं, इनसे बात कीजिए, हमारे RW तो सेक्टर कहिए 30 सर, प्रधान हैं। क्या क्या लगता है कि इस तरह की वारदातें जो हो रही हैं कहाँ की तरफ इशारा कर रही हैं? मैडम मैं राजेश तोमर, RWA प्रेसिडेंट सेक्टर 30। जी। ये हमारे कुछ साथी हैं, हमारे कपूर साहब प्रधान है श्रमिक विहार के, जो इनके एरिया में ये अभी मेरे RWA कुछ सदस्यगण हमारे बलबीर जी, राजेश जी आए हुए हैं, भारद्वाज जी आए हुए हैं, ये हमारे साथीगण हैं। तो अभी मेरे संज्ञान में थोड़ी देर पहले ही ये अभी मेरे को बताया गया, हालांकि बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। मेरी जानकारी में आया है कि हमारे सेक्टर के पीछे एक मंदिर है जिसकी आरती हम भी सुनते हैं और देखते भी हैं, हम आते जाते, खूब पूजा, बढ़िया पूजा होती है, हम संज्ञान में आते हैं। सुबह सुबह आरती मेरे ख्याल से सबसे पहले उसी मंदिर से हमारी आती है। हो सकता है किसी शरारती तत्व को या किसी एक विशेष वर्ग को उससे कोई आपत्ति हो, और ये मेरे को लगता है ये हमारे जो आपसी समुदाय जो हमारी शांति से रह रहे हैं, उस शांति को कहीं ना कहीं ये भंग करने की किसी की इच्छा है, ये मंशा कही जा सकती कहीं है। मंशा कही जा सकती तो क्या लगता है, मंदिरों को भी सिक्योरिटी चाहिए अब? है। हम देखो, हम मैं यही कहना चाह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से अपने प्रशासन को, अपनी सरकार को, कि अब हम तो अनसिक्योर अपने आप को कई बार महसूस करते ही हैं, अब हमारी मंदिरों को भी सुरक्षा चाहिए, मंदिरों हमारे की भगवानों को भी सुरक्षा चाहिए, हमारे भगवानों को भी सुरक्षा चाहिए। भगवान के साथ जो मीट की दुकान है वो काफी सालों से चल रही है, कभी मंदिर के साथ थी, अब मंदिर के ज्यादा 50 कदम दूर है। उसको क्यों नहीं हटा सकता प्रशासन, हमें समझ नहीं जाती। बाईपास रोड पे, और भी दूसरे धर्म का आदमी, दूसरा धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन मीट की दुकान मंदिर के साथ नहीं होना चाहिए। बाईपास में जितना अनथराइज है, बाईपास में जितना अनथराइज है उसको बिल्कुल सफाया होना चाहिए। अनथराइज की वजह से ऐसे काम होते हैं वहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ मैडम, अभी जैसे हमारे कपूर साहब कह रहे हैं, हमारे बड़े कर्मठ हमारे प्रधान हैं पड़ोसी श्रमिक विहार से, एक्चुअल में ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और थोड़ा संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे इस 500 मीटर के दायरे में, मैं किलोमीटर नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 500 मीटर के दायरे में कम से कम मीट की 20 दुकानें हैं। जी। एक में बंगाल शूटिंग से कोने से चलते हैं तो ये 3 दुकानें, एक बिल्कुल श्रमिक विहार के इस कोने पे, एक उस कोने पे, और एक श्रमिक विहार से 200 मीटर की दूरी पे एक पूरी मार्केट है। और फिर भी पता नहीं यहाँ क्यों इनको किसने बिठाया हुआ है, पूरी मार्केट है। हाँ, तो प्रशासन ने उनके कुछ नियम लागू किए हुए हैं जो कि कोई नहीं मानता, उनको पता नहीं अवहेलना की जा रही है पूरी तरीके से। और मैं समझता हूँ कोई ना कोई उनसे मिला हुआ है, ऐसा नहीं है। प्रशासनिक तौर पे भी कोई मैं मिला हुआ है? बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ, प्रशासनिक तौर पर प्रशासन पर आरोप है। हाँ, बिल्कुल आरोप है, बिल्कुल आरोप है। मैं अपने नाम से कहता हूँ प्रशासन पर आरोप है। मैं राजेश तोमर, RWA प्रेसिडेंट, मैं डायरेक्ट वे में कहता हूँ प्रशासन पर आरोप है। नहीं तो इसकी हिम्मत मिली कैसे, भगत कही जा सकती है कि भाई क्यों नहीं करते? एक चीज बताइए, जो चीज मना है जो ये काम नहीं करना, उसके बावजूद अगर काम हो रहा है तो कुछ न कुछ तो गलत है ना। इतना तो आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ। ये आप लोग पर डिपेंड है जो कि आप इसको कितना उछालते हो और कितना जल्दी कार्रवाई होगी और कितना जल्दी हम लोग को इससे छुटकारा मिलेगा। पब्लिक से ज्यादा सहयोग नहीं कर सकती। पब्लिक की बात एक्चुअल में क्या है मैडम, हमारा जो, मैं बहुत ज्यादा कहूंगा तो थोड़ा सा हमारे साथी खड़े हैं, क्योंकि हमारे समाज को विशेष रूप से कहीं ना कहीं दबाया जाता है। हम आवाज उठते हैं, जैसे धीरे धीरे हम 20-25 की आवाज उठाते हैं, उनको वहीं रोक दिया जाता है। जैसे अभी जैसे हमारे ऊपर से आवाज आ रही है, एक रहो सदा रहो, एक होने की कोशिश करते हैं, तो उनको वहीं कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे पे छीन-भिन करने की कोशिश की जाती है। और अलग अलग फोन आ जाता है, जो भाई साहब आप इस बीच में क्यों आते हो, आप साइड हो अपने जाओ। ही लोग या अपने और कौन पॉलिटिकल बंदे फोन कर देते हैं, जो आपको इसमें क्या इंटरेस्ट है, मैं हूँ इसमें, मेरा आदमी है। अरे ये क्या बात होगी भाई? किसी गलत को, गलत है, गलत गलत। किसी को भी अगर मान लीजिए आप ही आई हैं और आपसे मान लीजिए कुछ हमारी बातचीत होगी, आप ही के भाई बंधु मुझे फोन कर देंगे, अरे भाई साहब ये अपनी है, इसको तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, और जबकि मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन तो फिर भी बंदे कहेंगे जो कि नहीं गलत है। ये चीज तो गलत है ना मैडम, चाहे कुछ भी हो। तो इसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से आपको इतना हाईलाइट कीजिए, इतना हाईलाइट कीजिए, जो जिसने भी ये काम किया ना, प्रशासन तह तक जाए और निचोड़ निकाल के दे, जो कि भाई साहब ये रहा आपका मुजरिम और जो आपको एक्शन लेना आप लीजिए। यदि हम आप दब के रह गए ना तो ये ऐसे दबाते रहेंगे।
अगर हम अब दब के रह गए तो हमें दबा दिया जाएगा, ये कहना है सेक्टर 30 के उन लोगों का जिनके मंदिर में अभी किसी असामाजिक तत्व द्वारा मूर्ति तोड़ने की वारदात हुई है और कहीं ना कहीं ये नाराज है, क्षुब्ध है उस चीज से कि हमारे मंदिर के 500 मीटर के दायरे में भी कुछ मीट की दुकानें हैं, उनको भी हटा देना चाहिए। एक अभी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बोला कि अब तो भगवान को भी सुरक्षा की जरूरत आ गई। अब तक इंसान सुरक्षा मांग रहा था, अब भगवान भी सुरक्षा मांग रहे हैं। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।